अब जर्मनी घूमना हो गया है बिल्कुल ही आसान, क्योंकि 49 यूरो टिकट्स आ चुका है और ये 49 यूरो टिकट्स में आप घूम सकते हैं। एंटायर जर्मनी के सारे लोकेशंस कवर कर सकते हैं। ये आप फ्रैंकफर्ट से म्यूनिक, म्यूनिक से डुसलडॉर्फ, डुसलडॉर्फ से हैम्बर्ग, कहीं भी जा सकते हैं सिर्फ 49 यूरो टिकट्स में। लेकिन इस बेनिफिट को कैसे अवेल करेंगे, ये प्रोसेस जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ देसी ट्रैवलर रश्मि में। सो नाउ, जैसे कि मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि जर्मनी में अब आप ट्रैवल कर सकते हैं सिर्फ 49 यूरोस में। जी हाँ, अगर आप फ्रैंकफर्ट में रह रहे हो, या आप डुसलडॉर्फ में रह रहे हो, या आप मैनहाइम में रह रहे हो, या मुंशन में रह रहे हो, या बर्लिन में रह रहे हो, आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो सिर्फ 49 यूरोस में। लेकिन बिफोर बुकिंग आप कुछ उनके फैक्ट्स ज़रूर जान लें ऑन द वेबसाइट कॉल्ड pahan.com। ये डीबी का ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इसमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको वो बहुत ही ज़रूरी होगी कि आप बिफोर बुकिंग ये जान लें कि क्या डिफरेंस था 9 यूरो टिकट में और 49 यूरो टिकट में। तो मैं आप लोगों को लेके चल रहा हूँ स्क्रीन में, जो कि आप अभी देख पा रहे हो, और मैंने 49 यूरो टिकट रिज़र्व कर ली है आज ही, क्योंकि आज ओपनिंग हुआ है इस चीज़ का। एंड आई होप कि ये बहुत लोगों को बेनिफिट होगा जो कि रोज़ ट्रैवल करते हैं जॉब टिकट में, या कभी कभी ट्रैवल करते हैं सैटरडे संडेज प्लान करते हैं। और अगर कुछ जगह जाना हो जैसे हाइडलबर्ग, तो उनको फिर डिफरेंट ट्रेन्स ऑप्शन यूज़ करना हो, या यहीं की एग्ज़ाम्पल ले लूँ फ्रैंकफर्ट की, तो अगर हमें फ्रैंकफर्ट से इशबॉर्न जाना हो तो वो डिफरेंट जोन में आ जाता है और फिर उसके लिए अलग टिकट लेना पड़ता है। तो ये वाला जो टिकट है, ये सारे ही रीजनल पासेस में या रीजनल बस ट्रांसपोर्ट में एप्लीकेबल है, एक्सेप्ट फ्यू एक्सेप्शंस, जो कि आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। तो इसको हम लोग कहते हैं डॉशलैंड टिकट, एंड ट्रैवल कन्वीनियंटली थ्रू जर्मनी विथ जस्ट वन टिकट। अच्छा, ये जो मॉडल है ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है, प्लस आप इसको एनुअली भी बाई कर सकते हो 588 यूरोस दे के एक टाइम, या सब्सक्रिप्शन बेस्ड मतलब मंथली आपके अकाउंट से 49 यूरो डेबिट हो जाएगा। तो ये चीज़ आपके लिए एक बेनिफिट होगी कि हर बार आपको जाके लॉगिन नहीं करना होगा डीबी नेविगेटर ऐप में और 49 यूरोस की टिकट लेनी होगी, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप सब्सक्रिप्शन कैंसिल करना चाहते हो तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। एंड आप आगे, जैसे कि मैं आपको आगे बताऊंगा, तो आपको सारे इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे दिख रहे होंगे। ओके, तो मैं चाहूँगा कि आप ये जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है इसके बारे में पूरी जानकारी ले लें। व्हाट इज़ डॉशलैंड टिकट? तो जैसे कि आपको पता है कि सक्सेसर टू दिस डॉशलैंड टिकट वाज 9 यूरो टिकट। ये मैंने मिस कर दिया था क्योंकि मैं यहाँ सितंबर में आया था, बट अभी 49 यूरो टिकट की जो बेनिफिट्स है मैं ज़रूर लेना चाहूँगा और देखूँगा कि क्या ये सही में बेनिफिशियल है अपने रेगुलर टिकट से, जो कि 97.80 समथिंग का पड़ता है, या 97 यूरो पकड़ लो आप, उस आपको लगता होगा, जिसमें आप अकेले ट्रैवल कर सकते हो मंडे टू फ्राइडे, प्लस अपने फैमिली को ले के जा सकते हो सैटरडे संडे ट्रैवल कर सकते हो। एंड आफ्टर 7 PM मंडे टू फ्राइडे भी आप ट्रैवल कर सकते हो उस अपने फैमिली के साथ उस एक टिकट का, विच इज़ अराउंड 97 और 98 यूरोज़। अब यहाँ पे जब आते हैं हम बात करते हैं 49 यूरोज़ वाली टिकट की, तो इसकी कॉस्ट तो आपको पता है 49 यूरोज़ पर मंथ है। लेकिन आप ये जो ट्रैवल है आप मई 1 से ही कर सकते हो। आप सब्सक्रिप्शन आज इनरोल कर सकते हो, आज से इनरोल कर सकते हो, लेकिन आप ट्रैवल 1 मई 2023 से ही कर सकते हो इस टिकट से। ओके, अभी आज से स्टार्ट हुआ है 3 अप्रैल 2023। और व्हेन विल द डॉशलैंड टिकट बी अवेलेबल, ये मैंने बता दिया। व्हेन डज द एडवांस सेल ऑफ डॉशलैंड, ये भी बता दिया। वेयर आई कैन परचेज,
तो ये बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि आप कहाँ पे ये टिकट ले सकते हो। मैं तो बोलूँगा कि आप ऑनलाइन घर बैठे बैठे ले सकते हो, लेकिन अगर आपको जाना है सेल्स चैनल थ्रू, ये तो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, एज वेल एट डीबी ट्रैवल सेंटर्स थ्रू आउट द जर्मनी। आप कोई भी रेलवे स्टेशन मतलब कि सब वाहन स्टेशन चले जाइए, फ्रैंकफर्ट हॉटबैनहोफ चले जाइए, अगर फ्रैंकफर्ट में रह रहे हो तो वहाँ पे डीबी सेल्स चैनल्स होंगे, आप वहाँ पे जाके भी आप ले सकते, डीबी ट्रैवल सेंटर्स के थ्रू भी ले सकते हो। ओके, वेयर इज़ डॉचलैंड टिकट, where is the Deutschland ticket valid in Germany? Deutschland ticket can be used throughout Germany in all regional and local train. This is very important. ये सिर्फ रीजनल और लोकल ट्रेन्स के लिए है, आईसीई ट्रेन के लिए नहीं है। इट इज़ ऑल्सो वैलिड फॉर एनी नंबर ऑफ जर्मनीज। ओके, and this is true regardless of which transport company association regional ticketing system indicated on the ticket. A Deutschland ticket purchased in Munich, for example, can therefore also be used in for journeys in Frankfurt and surrounding areas. Okay, now this is the most important section which I would like to highlight. Please note, however, that Deutschland ticket is not valid on trains operated by DB, Fernwerker, sorry for my bad communication in German, AG, or other long distance providers such as Flixtrain. Okay, example ICEC, ICE as well as RE operated by DB, AG. ओके, तो इसमें और भी फर्दर इम्प्रूवमेंट या इम्प्रोवाइजेशंस होने की है संभावना। ये भी इन्होंने लिखा है कि शायद प्राइस भी थोड़ा सा मॉडिफाई हो सकता है, लेकिन अभी तो 49 यूरो ही है। ओके, is Deutschland ticket available as a subscription? Yes, it is available as a subscription with monthly and annual payment, जैसे कि मैंने आपको बताया था। I already have a subscription for a job or a job ticket. What should I do if I want a Deutschland ticket? ये उन लोगों के लिए है जिनके पास जॉब टिकट ऑलरेडी है, तो उनको अभी क्या करना चाहिए, इनकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप प्लीज़ ये ज़रूर पढ़ें। मेरे पास कोई जॉब टिकट नहीं है, मेरे पास कोई भी सब्सक्रिप्शन टिकट नहीं था, इसलिए मैं नहीं चाहूँगा कि मैं आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दूँ जो मिसलीडिंग हो। तो मैं बस आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप इनके वेबसाइट में जाएँ और जाके बातें करें और पता करें कि अगर आपके पास जॉब टिकट है तो उसको कैसे सिंक कर सकते हो। कैन चिल्ड्रन ट्रैवल फ्री ऑफ चार्ज? दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सेक्शन। चिल्ड्रन अंडर 6 ट्रैवल फॉर फ्री। अगर कोई भी चिल्ड्रन है जो कि छः के अंडर है, वो ट्रैवल कर सकते हैं। तो मेरी बेटी ट्रैवल कर सकती है फ्री ऑफ कॉस्ट टिल 6, एंड आफ्टर 6 दे हैव टू बाय देयर ओन Deutschland ticket. Okay, I have seen, can I take other people along with me? No, you cannot take any person along with you with your Deutschland ticket. They have to purchase their own. This ticket is not transferable. Okay, कैन डॉग्स ट्रैवल फ्री ऑफ चार्ज? तो इस चीज़ के लिए भी मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ आप डीबी सेक्शन में जाके इंक्वायरी करें, क्योंकि इनके लिए अलग से टिकट्स होती है, आप प्लीज़ पता करें। ओके, ओके, वेट इफ़ आई हैव टू टेक द बाईसाइकिल्स विथ मी? तो इसके लिए भी अलग से ट्रैफिक, आई थिंक इफ़ बाईसाइकिल्स कैन बी टेकन अलॉन्ग फ्री ऑफ चार्ज एट द टाइम ऑफ ट्रैवल ऑन द लाइन, यू शुड यूज़ द टैरिफ एरिया through which you travel. You can also do with Deutschland ticket. If a bicycle ticket is required for a tariff area, this also applies to journey with Deutschland ticket. We have compiled all relevant informations on bicycle transport. तो आप ये प्लीज़ ये वेबसाइट में ज़रूर जाएं और पता करें बाईसाइकिल अगर आप ले जा सकते हैं या नहीं। फ्रॉम व्हेन इज़ डॉचलैंड टिकट वैलिड? तो देखिए कुछ कुछ ऐसी बातें होती हैं जो थोड़ी रिपीटेटिव है, लेकिन हाँ ये चीज़ आप हमेशा जान लें कि फ्रॉम अंटिल 3 AM ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द फॉलोइंग मंथ ये वैलिड रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 मई को टिकट लेता हूँ तो 1 जून से मतलब 3 AM तक वो वैलिड रहेगा, अगर आप सब्सक्रिप्शन कैंसिल नहीं करते हैं तो। और ये ऑटो रिन्यूअल है, इसके लिए आपको बार बार जाके लॉगिन करके नहीं करना होगा, आपको एक बार सेपा एग्रीमेंट देना होगा अपने आईबैन नंबर में, और फिर ये अपने आप डेबिट हो जाएगा, कर लेगा। Can I purchase Deutschland ticket for first class? No, the Deutschland ticket is only available for second class. जो भी फर्स्ट क्लास ट्रैवल करते हैं उनके लिए ये नहीं है। ओके,
कैन कस्टमर्स विद डॉचलैंड टिकट एंड फर्स्ट क्लास सरचार्ज यूज़ द फर्स्ट क्लास ऑफ जर्नी? तो देखो, मैं तो फर्स्ट क्लास में कभी ट्रैवल नहीं किया हूँ, बट अगर आप एक बार पढ़ लो तो आपको शायद इनके बारे में जानकारी मिल जाएगी. Okay, can I use IC train with Deutschland ticket if I know to reach the destination with considerable delay? Yes, you have the right to do so according to passenger rights. If the local train has expected delay for at least 20 minutes to travel by long distance train, you must first buy a ticket. The travel cost will then be reimbursed subsequently upon request by railway company. So if आपकी रीजनल ट्रेन डिले है 20 मिनट से, तो आप आईसी ट्रेन ले सकते हो, आप उसको परचेज करो और फिर रिम्बर्समेंट भी हो जाएगा. How a train cancels or delay? If you are traveling with Deutschland ticket and arrive your destination at least 60 minutes late due to local train being delayed or cancelled, you are entitled to compensation for euro 1.50 per case. Please note, however, the compensation amounts below euro 4 will not be paid out due to threshold. However, you can submit several compensation request. आप compensation request भेज सकते हो अगर आपकी कोई भी जर्नी डिले हो जा रही है because of the train delays. Okay. कैन आई कंबाइन डॉचलैंड टिकट विद लॉन्ग डिस्टेंस टिकट? तो ये भी बहुत अच्छी बात है जो आपको जानकारी मिल जाएगी कि यस, आप ये कर सकते हो. एंड however, a separate ticket will be required for ICE train. Can Deutschland ticket be exchanged or refund? Exchange and refund of Deutschland tickets are possible free of charge before the first day of validity of the ticket. तो अगर आप फर्स्ट मई को टिकट आपका स्टार्ट होता है, तो ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट मई से आप उसको रिफ़ंड करोगे, उससे पहले आपको रिफ़ंड के लिए, कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करना होगा. वेयर आई कैन फाइंड द area of validity of Deutschland ticket? The area of validity of Deutschland ticket will be added shortly. So this information is not there, but ये आपको ज़रूर मिल जाएगी कुछ दिनों के बाद. तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगा हो. जब आप डॉचलैंड टिकट बुक कर लेते हो तब आपको एक ईमेल आती है. मैं आपको दिखाता हूँ वो ईमेल क्या होता है. तो आपको एक ईमेल आएगा यहाँ से जहाँ पे ये बताएंगे कि आपका ये बुक हो गया है और ये सारी डिटेल्स है. ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. हमारे चैनल का नाम है देसी ट्रैवलर रश्मि. इस चैनल को सब्सक्राइब करके बहुत सारा प्यार दीजिएगा. आज मेरी थोड़ी आवाज़ बैठी हुई है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन मुझे मिले मैं जल्द से जल्द आपको पहुँचा सकूँ. और अगर आप ये इंफॉर्मेशन आपको सही में यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए. इंस्टाग्राम या कहीं भी आप शेयर करना चाहो शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले और 49 यूरो टिकट्स की बेनिफिट आप लोग इसे उठाएं. ओके.